हेल्थ का बजट 2% से भी कम है। यानी जिससे समाज का डायरेक्ट जुड़ाव है, समाज का जो बेसिक जो फाउंडेशन है, जो निर्माण होना है, वो तो एजुकेशन से और हेल्थ से है। हेल्थ अच्छी है और आदमी को एजुकेशन अच्छी मिल जाए तो वो अच्छा पढ़ लिख लेगा, लेकिन ना हेल्थ अच्छी है और ना एजुकेशन अच्छी मिल रही है तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होने की संभावना तो पहले डेट पे खत्म हो जाती है, क्योंकि पूरा फंड ही उन्होंने ना के बराबर कर दिया। यानी पॉलिसीज ऐसी बन रही है जिसमें केवल पैसे वाले लोग वो ज़्यादा स्वस्थ भी रहेंगे और वो ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन भी लेंगे, और वंचित वर्गों से क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज लगभग छिन गई हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज का एक ही जवाब है। जो लोग देश के तमाम संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे भी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर भी, और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, वो आपके रास्ते की बाधा है। लेकिन वो सब कुछ कब्जा होने के बाद भी, उनके नौकरी पेशा वाले लोग भी रिटायर होने के बाद भी वो कच्छा पहन के सुबह निकलते हैं, साका लगाते हैं, फिर लोग के घर चाय पीने के बहाने जाते हैं और परिवार को बिठा के पूरे परिवार का ब्रेन वॉश करते हैं। नफरत का जहर वो वहीं से डालना शुरू कर देते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, इस हिसाब से तो फिर खत्म हो जाएगा। सच्चाई तथ्य कुछ नहीं होता, उनके पास कोई तथ्य नहीं। जबकि आप समझिए, जनसंख्या को नियंत्रण करने का माध्यम केवल एजुकेशन है। किसी भी जाति धर्म के जो लोग अनएजुकेटेड हैं, गरीब हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और किसी भी समाज के जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी जनसंख्या कंट्रोल हो रही है। अगर आप मुस्लिम की भी बात करें, अगर कोई मुस्लिम प्रोफेसर आप देख लीजिए, कि मुस्लिम कोई इंजीनियर देख लीजिए, कोई लॉयर देख लीजिए, ज्यादातर के 1 या 2 बच्चे मिलेंगे। और कोई 3 तलाक की बात करता है, कोई 4 शादी कर लेते की बात करता है। अगर आप देखेंगे पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके बच्चे भी कम मिलेंगे, उनका पति पत्नी अपना जीवन और सकारात्मक तरीके से चला रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो असली कारण, असली बीमारी वो है एजुकेशन का अभाव। तो अगर सीरियसली अगर सरकार कुछ कंट्रोल ठीक करना चाहती है तो उसको हर समाज को एजुकेट करना चाहिए, ताकि अपने आप ही जो आदमी एजुकेट हो जाता है वो पढ़ाई का महत्व समझता है और वो अपने आप ही जनसंख्या को अपने आप नियंत्रित करता है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए करना क्या है? वो लोग जिस प्रकार सुबह सब कुछ उनके पास है फिर भी वो बचा रहे, छीने ना, जो सब कुछ कब्जा है वो छीन ना जाए, इसके लिए वो सुबह सुबह शाखा भी लगाते हैं, लोग के घर जाके ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन जिनका सब कुछ छिन रहा है, जिनको थोड़ा बहुत ही कुछ मिला है, क्या वो लोग इस प्रकार समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या वो कहीं जाके परिवार के, समाज के 4 बच्चों को बिठा के उनको शिक्षा का महत्व समझा रहे हैं? क्या वो बता रहे हैं कि धर्म की रक्षा का ठेका तुम्हारा हमारा नहीं है, हमारे को तो कमा के खाना है, हमारा तो तरीका आगे बढ़ने का केवल पढ़ाई है, तुम इन धार्मिक जुलूसों में मत जाओ, कथावाचकों को सुनने मत जाओ, अनपढ़ लोग हैं, ये क्या तुम्हें शिक्षा देंगे? तुम्हारे को शिक्षा तो इंस्टीट्यूशन से मिलेगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देखो, आप अपनी किताबों को पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान से ही सारे ताले खुलने हैं। अगर हम लोग, हमारे लोग, एससी, विशेष SC ST OBC के लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग और पॉलिटिशियन लोग भी मिलकर एक जागरूकता अभियान अपने समाज के बीच में चलाएं और अपने समाज के लोगों को केवल इन कथावाचकों को सुनने से रोक दें, धार्मिक जुलूसों में जाने से रोक दें, उनको पढ़ाई के प्रति गंभीर कर दें, उनको नशे से दूर रहने का मार्गदर्शन कर दें, तो एक अलग प्रकार का नेशन बिल्डिंग भी होगा और सोशल बिल्डिंग भी होगा, समाज भी बनेगा और राष्ट्र भी बनेगा। मैं समझता हूं यही एकमात्र तरीका हमें इन चैलेंजेस से लड़ने का मुझे नजर आता है। बस आपने मुझे बुलाया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।